शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी कहते हैं जब भी बच्चे आपके बिगड़ने लगे या उनके विवाह की अड़चन आने लगे, दिन भर फोन में लगे रहना, जिदपन करना, क्रोधी स्वभाव, दुर्व्यसन होने लगे, तो आप हर एक महीने आने वाली एकादशी, प्रदोष व्रत या किसी भी शुभ तिथि में, जैसे शनिवार मंगलवार को भी उपाय किया जा सकता है। साथ के साथ मासिक शिवरात्रि, एकादशी, प्रदोष तो हर माह आती है, अमावस्या, पूर्णिमा, इन तिथियों में यह उपाय चमत्कार करता है। तो किसी भी शुभ तिथि को देखकर आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए यह उपाय जरूर से कर लेना चाहिए। कहा जाता है इससे कोई बुद्धि बंधन या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरे जीवन में बाधा बनी हुई है, हर तरफ से जो है कोख बंधन, संतान उत्पत्ति की भी दिक्कत हो गई है, तो यह उपाय चमत्कार करता है और रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा का भी निदान करता है। तो कब कैसे इस उपाय को करें, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिए। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला उपाय आपको नारियल का बताना चाहूँगी। नारियल जो है कई तरह के उपायों में प्रयोग में लिया जाता है और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, और किसी भी शुभ कार्य की शुभ तिथि में यह जरूर से प्रयोग में लिया जाता है। तो वही आपको जटा वाला नारियल लेना है उपाय करने के लिए। कोई महंगा नहीं आता, मात्र 10-15 रुपये का यह मिल जाता है। तो किसी भी शुभ तिथि में, किसी भी सुबह या शाम, जब भी आपको करना हो आपको कर लेना चाहिए। आप सभी को क्या करना है कि इसमें जो है नाप कर एक कलावा बांधना है। कहाँ नापना है? सर से लेकर पैर तक एक कलावा नाप लेना है। नाप कर तोड़ कर उसे रख लीजिए अपने पर। अपने सर से, जो व्यक्ति पीड़ित है, जैसा मैंने शुरू में ही बताया, पीड़ित व्यक्ति के सर से लेकर नाखून, पैर तक के नाखून तक आप पूरी तरह से नाप लीजिए। ठीक है, स्वयं करेंगे तो अच्छी तरह से नहीं नापा जाएगा, अन्य व्यक्ति की मदद से आप अपने सर पर इसे नाप लीजिए। नापने के बाद अपनी पूजा की थाली में इसे रख लीजिए। रखने के बाद आप सभी किसी भी दिन, जैसे मैंने तिथियां बताई, उन तिथियों में कभी भी आप सभी को महादेव का स्मरण कर कर और हनुमान जी महाराज का स्मरण कर कर, क्योंकि यह चीज़ें जो है मंगल दोष के कारण होती हैं। मंगल ग्रह अगर खराब होता है तो व्यक्ति जो है दुर्व्यसनी होता है, क्रोधी होता है, क्योंकि मंगल ग्रह क्रूर माना जाता है। साथ ही मांगलिक दोष, विवाह की अड़चन के लिए जाना जाता है। साथ के साथ जीवन में रोग देने वाला, रक्त संबंधी रोग के लिए जाना जाता है मंगल ग्रह। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को विशेष तौर पर यह जो है एक धागा ले लेना है, लाल रंग का ही। जैसा आप जानते होंगे मंगल ग्रह की धातु लाल रंग की होती है। आपने नाप लिया। अब यह हर प्रकार की जो दिक्कत है, जो शरीर में पनपती है, नवग्रहों की दशा अच्छी नहीं है, रोग, संकट, कष्ट, बार बार दुर्घटना होती है, हर एक स्वरूप में बच्चे का मानसिक, शारीरिक जो है किसी न किसी स्वरूप में वह परेशान है, हर एक चीज़ के लिए किया जा सकता है। तो आपको नारियल ले लेना है। उसमें जो आपने नाप कर, शरीर की नाप का धागा लिया है, वह धागा लपेटते जाना है। लपेटना कहाँ है? लपेटना है आपको अपने घर में घूमते घूमते, घर में घूमते घूमते लपेटना है। और वह धागा आपने लपेट लिया, उसके बाद उस व्यक्ति के ऊपर से आपको 21 बार घुमा लेना है। कैसे घुमाना है? एंटी क्लॉक आपको घुमा लेना है, उल्टी दिशा में। जैसे हम नज़र उतारते हैं ना नींबू मिर्ची की, ठीक उसी तरह से आपको नींबू मिर्ची जैसे करते हैं उसी तरह से यह नारियल उस व्यक्ति के ऊपर से घुमा लेना है। मात्र एक नारियल लेना है, उसमें धागा नाप का बांध लेना है घर में घूमते घूमते, फिर उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा कर लेना है। उतारा करने के बाद आप सभी को इसे ले जाकर या तो बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है, या हनुमान जी के मंदिर में आपको समर्पित कर कर आ जाना है। ठीक है, आप जैसे जानते होंगे कि मंगल ग्रह के स्वामी हनुमान जी जाने जाते हैं, और यह उपाय अपने आप में सिद्ध उपाय जाना जाता है। तो आपको किसी भी शुभ तिथि में या तो इसे बहते हुए, आसपास नदी है तो आपको प्रवाहित कर कर आ जाना है, या हनुमान जी के मंदिर में आपको जो है समर्पित कर कर आ जाना है। गुरु जी कहते हैं जब जीवन में रोग, विवाह, संतान, जिदपन, क्रोधी, शारीरिक मानसिक पीड़ा और जीवन में जो भी परेशानी चल रही हो, सभी की कामना सिद्ध होती है, और जीवन में आ रही विघ्न बाधा, पितृदोष, घर के वास्तु दोष इत्यादि, और किसी का कुछ किया कराया होता है तो वह भी तत्काल कट जाता है और मन की कामना सिद्ध स्वतः ही हो जाती है। तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम ले सकते हैं, हनुमान जी का स्मरण कर सकते हैं, महादेव का ध्यान करते हुए, पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए, कुल मिलाकर अपनी मनोकामना, रोग, कष्ट, पीड़ा कहते हुए आपको इसे बहते हुए पानी में या तो प्रवाहित कर देना है, या हनुमान जी के चरणों में रख कर आ जाना है। तो करके देखिएगा, किसी भी शुभ तिथि में, किसी भी विशेष तिथि में निश्चित ही विश्वास से करेंगे ना तो लाभ आपको होगा। यह कोई कही सुनी बातें नहीं है, इनका शास्त्र प्रमाण मिलता है और इनका अद्भुत लाभ कहा गया है। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की।
बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय भी अपने आप में बहुत सरल है और इस उपाय से बच्चे का क्रोधी होना, जिदपन करना, पढ़ाई में मन न लगाना पूर्ण रूप से छूट जाता है। तो गुरुजी कहते हैं आपको लेना चाहिए घी। घी गौ माता का हो या भैंस का हो, जैसा भी हो, आपको घी ले लेना है। अब वही घी आपको लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। अगर आपका बच्चा करता है तो अत्यधिक शुभ है, बहुत ही बढ़िया है। नहीं कर पाने की स्थिति में आप सभी इस नारियल जो आप लेकर गए हैं घी, अगर बच्चा करता है तो उसका जो है हाथ लगाकर ओम बनवा देते हैं, तो बच्चे की एकाग्र बुद्धि होती है, पढ़ाई में मन न लगाता है वह, और उसे रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। बच्चा न कर पाए तो आप उसका नाम गोत्र बोलकर कम से कम 11, 21 दिन या 5-7 दिन कम से कम लगातार शुभ तिथियों में करने का प्रयत्न करें। ओम में पूरा ब्रह्मांड समाहित है और ओम में जो व्यक्ति ओम बना देता है शिवलिंग पर, उसके भाग्य की रेखाएं स्वतः ही प्रबल हो जाती है। तो करके देखिएगा। शिवलिंग पर ओम बनाना अपने आप में घी से चंद्रमा की कुंडली में स्थिति को भी मजबूत करता है और हमेशा ही रोग संकट कष्ट पीड़ा को काटने वाला होता है। तो आप सभी को इस विशेष तिथि पर विशेष उपाय करना है। निश्चित ही भाग्य की रेखाएं स्वतः ही प्रबल हो जाएंगी और हर एक कार्य बनने आरंभ हो जाएंगे। तो हमने 2 उपाय की बात कर ली। बात करते हैं तीसरे दीपक के उपाय की। गुरुजी कहते हैं जब भी जीवन में रोग कष्ट पनपे ना बच्चों के, या आपके पति आपके लिए बिल्कुल भी आपको कहना जो है नहीं मानते, आपके गलत संगत में है, खासतौर पर यह विवाह पति को बस में करने, उनके रोग संकट कष्ट पीड़ा और नवग्रहों की सद्दशा सुदृढ़ करने के लिए ही उपाय माना जाता है। आपको एक आटे का दीपक बना लेना है और उसमें 4 बत्तियां लगा लेनी है। चौमुखा दीपक इसे लगाना है और इसमें आपको घी भर लेना है। घी के स्थान पर आप तिल्ली का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं, परंतु सरसों का तेल प्रयोग में नहीं लिया जाएगा। तो एक आटे का चौमुखा दीपक, 4 बत्तियां उसमें लगानी है। घी या तेल आपको जो भी प्राप्त हो जाए उसमें भर लेना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर जो व्यक्ति परेशान है उसके ऊपर से 21 बार आपको उतारा कर लेना है। ठीक है, उतारा कर लिया, उल्टी दिशा में उतारा करना है अवधूतेश्वर महादेव का। और शिव मंदिर की चौखट पर, चौखट अर्थात शिव मंदिर की जो देहली होती है ना, उस स्थान पर अपने बच्चे के भाग्य उदित हो, रोग कष्ट संकट पीड़ा मेरे बच्चे की दूर हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको प्रज्वलित कर कर आ जाना है। फिर देखिए कैसा चमत्कार होता है, बच्चे के भाग्य की रेखाएं कैसे प्रबल होती है। तो मैंने 3 उपाय आपको बता दिए, इनमें से कोई एक उपाय चुनकर भाग्य की रेखाएं प्रबल कर लीजिएगा। चाहे तो प्रथम वाला करें किसी भी शुभ तिथि में, चाहे तो दूसरा करें, चाहे तो यह अवधूतेश्वर महादेव का चौथा वाला उपाय करें, लाभ होगा। तो इस तरह से प्रत्येक माँ की जिम्मेदारी बनती है कि वह सही समय पर अपने बच्चे के लिए सही कार्य करे। पिता भी इस कार्य को कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, अगर वह जीवन में हर तरफ से हार रहे हैं तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। जीवन में रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। हर तरफ से जीवन में भाग्य की रेखाएं आपको परेशान कर रही हों, रोग संकट कष्ट पीड़ा आपको कर रहे हों, तो इन उपायों को करने में कोई दोष नहीं है। कभी कभी शिवलिंग पर जैसे मंगलवार के दिन लाल चंदन का पानी चढ़ाना भी शुभता के स्वरूप में जाना जाता है, तो यह कार्य भी कर सकते हैं।